सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 22 दिसंबर है, बुधवार है, दिसंबर के 22 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम 9 यानी 9 बरस बीत गया है कि पुलिस ब्यूरो मिंदर ने काम करना शुरू किए हैं। मुबारक हो, ये 9 बरस में जिन बिरखर्स बढ़िया काम किए हैं वो लोग को वाह वाह किया गया है, और जिन बिरखर्स गैर कानूनी काम किए हैं वो लोग को अदालत में पेश किया गया है। यह 9 बरस के अंदर में पुलिस ब्यूरो मिंदर में कभी खुशी था, कभी गमी था। मृत्यु हुए हैं वैलन द ब्रिगेडियर फ्रॉम पुलिस, डैक्सटेल और हॉरप और अखेंतन, सनायोंग और मनोहर। ये 9 बरस में जिन रसद को मैदानतन ये पुलिस ब्यूरो मिंदर में लेकिन खीफन काम किए हैं वो लोगों हैं कमिसारस जेरी जमात 2012 से लेकर 2013 तक, होफ इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस श्यामानंद देवी तिवारी 2013 से लेकर 2016 तक, इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस एस क्लास रामरती पंचो कालीचरण 2016 से लेकर 2017 तक, इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस एस क्लास एर्मी ग्लाइडिस डेल फरवरी 2017 से लेकर सितंबर 2017 तक, होफ इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस निकोलाई मारी 2017 से लेकर 2019 तक, इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस एस क्लास कार्लो वेब 2019 से लेकर 2021 तक, इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस एस क्लास मैक्स टरबोरख वो अभी रसद का मैदान है। अखेंतन पुलिस ब्यूरो मिंदर तीरन 9 यारख बस्तान ब्यूरो मिंदर van harte gefeliciteerd। एक 19 यार 19 बरस के औरत एसका अपने मर्दाना से जब बहुत देर तक झगड़ने लगा और चुप न होना चाहा तो मर्दाना ये औरत के औतों में बैठाया, 3 महीना उम्र के बेटा को भी साथे लिया और ये औरत के उनका माँ बाप के घरे ले जा रहा, ये सोच समझ करके कि ससुराल में जब पहुंचेगा तो वो उनका गुस्सा पटा जाएगा। लेकिन रास्ते ही में मखंता कनाल वक्त पे जब वो और उधी आ गया, चिल्ला चिल्ला करके झगड़ने लगा तो मर्दाना के दिमाग जरा से डोल गया। औरतों के रास्ते के किनारे रोका और औरत के एक आध झापर मारा कि चुप हो जाए, लेकिन उसके बदले में वो औरतों के दरवाजा खोला, बाहर निकला, पीछे वाला दरवाजा खोल करके और अपना बेटा जो 3 महीना उम्र के है टंगड़ी पकड़ के और रास्ते पे झटक दिया। ये उलझन कुछ लोगों ने देखे तो पुलिस को खबर कर दिए। पुलिस ब्यूरो सांतो बोमा के सिपाहियों ने वहां पहुंचे, एक एम्बुलेंस को बुला करके एम्बुलेंस के साथ एक सिस्टर भी आया, ये बेबी के लेकर के अस्पताल चले गए हैं। Om een aanrijding te voorkomen bracht de man het voertuig langs de weg tot stilstand. Bij die gelegenheid stapte de jonge vrouw in agressieve bui uit de auto. Zij greep naar haar baby die op de achterbank van de auto was en gooide het kindje op straat. Jonge vrouw aangehouden die een baby van 3 maanden op straat gooide। पारामारीबो के एक सर्विस स्टेशन में 170,000 SRD बुक होल्डिंग में लिखा है, लेकिन पैसा नहीं है।
औंदरसुख से पता चला कि 2 औरतन क्लांतन से नगद पैसा लिए हैं और बुखौदे में लिखे हैं खीराल, ओकर मतलब है कि खीरों पे स्टोर किए हैं। तो ये पैसा जब खीरों नंबर पे भी नहीं स्टोर हुआ तो सिपाही को खबर कर दिए। सिपाही ये दोनों औरतों को गिरफ्तार करके कैद में कर लिया है। 2 vrouwen gearresteerd voor verduistering, 170.000 SED। जनता के अंदर में कब से ही कान फूसकी हो रहा है कि जितना मिनिस्टेरिस हैं, यह मिनिस्टेरिस में हद से ज़्यादा लोगों ने मौजूद हैं। आधा लोगों ने नौकरी करते होंगे और आधा लोगों ने अपना सलारस का इंतज़ार करते होंगे। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी अब द इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म इंस्टॉलेर किया है अमतनारन सनेरिंग्सप्रोग्राम के वास्ते। यह स्पेशल वर्क ग्रुप आपस में एक बार फरखादरें कर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ बिनलान में। अब प्रेसिडेंट के उपद्रख्त है कि एक ही महीना के अंदर में अंदर सूख कर के रिपोर्ट के जरिए बताएं कि कितना अमतनारन के ज़रूरी है, कितना अमतनारन फालतू हैं। ये ग्रुप के 4 सीटर वैसे है मयूरी म्यूलर, ये अंदर डायरेक्टर है पर्सनल्स ontwikkeling Organisatie van efficiëntiebeleid van het Directoraat Women Resource Management van बिनलांस जाकन के। पहला अहम काम करना है लांस दिनारन के अंदर में फालतू लोग को निकाला जाए, उसके बाद फरफ्रुख पेंशन के इंतजाम किया जाए और जिन लोगों ने खुद ही निकलना चाहते हैं उन लोगों को बहुत शौक के साथ विदा करा दें। टास्क फोर्स buigt zich over saneringsambtenaren in Suriname। मंगलवार दिसंबर के 21 तारीख को प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी डिस्ट्रिक्ट निकेरी गया था। वहाँ उसने बोले कि खरम बसखेकिंगन जिनको मिलना चाहिएगा सबको फौरन दे दिया जाएगा। मालूम हो कि निकेरियानन अपना खरम पपीर इंतजार किए हैं। किसी ने 20 बरस, किसी ने देर तक 30 बरस, किसी ने फेर तक 40 बरस, किसी ने फेर तक 50 बरस से अपना खरम पपीरन का इंतजार कर रहे थे। तो खबर है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरियात में 300 निकेरियानन के खरम पपीरन दे दिए हैं। जहाँ भी मौजूद थे Commissaris Sanrita Govardhan, vice-president Ronnie Brunswijk en parlementsvoorzitter Marinus B. De ruim 300 grondpapieren uitgereikt in Nikeri। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि मंगलवार को एक कोरोना पेशेंट की मौत हुआ है। अब टोटल यानी कि मिला जुला करके 1186 जना देहांत हुए हैं। 365 जना के कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 36 नया लोगों बसमत हुए हैं। 16 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 2 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, 1 जना इसोलासी में है। कंट्रोलो पोस्ट स्टॉल्कस एफर पे एक 26 बरस के फ्रांसमान जान एम तो वो फ्रांसियाना की तरफ जा रहा था तो वो बहुत घबराहट में था। सिपाही जब बड़ा सख्ती के साथ पूछ-पाछ करने लगा तब पता चला कि वो एक बलोचिस लेकर है। जबरदस्ती उनसे तो अब टॉयलेट में भेजा गया तो 42 को कहीं न बलोचिस निकला। तख्त खराम के और सोच रहे हैं कि अभी और बलोचिस उनका पेट में मौजूद होगा। सिपाही उनको गिरफ्तार करके और जेल में बंद कर दिया है। एक नीदरलैंड की खबर सुनिए। ज़ुतरमेर के रहने वाला जेरेमी सुखलाल और परसिलिया ग्रोफोर्ड ये लोग के 7 लड़कन है जिस हीरोनिक में रहते थे आगे लग गया। अब ये वहाँ न रह सकते हैं, ये लोग बाहर निकल पड़े। ये एक खनार बोले और मकान ये लोग का खाली नहीं है, ये लोग को देने के खातिर
तो आउट केयरिंग से पैसा 5,000 यूरो मिल चुका है। तो यही पैसा से ये लोग ने रेक्सवेस प्लासन में जो बेंगलो पार्क है वहाँ एक वैकेंसी हाउस तो ले लिए हैं और दिसंबर 28 तारीख अब 28 दिसंबर तक वहाँ रह सकते हैं। तो ये 30 बरस के प्रसिलिया और 37 यार के जर्मी अभी तक दूसरा मकान ना पाए हैं। Gezin met 7 kinderen dreigt rond jaarwisseling op straat te staan। शिफारो ओ नाम के एक लौंडा खौक हाउस यानी जुआ घर बैतून शॉप में काम करते कुछ पैसा उठा दिया, वो निकाल दिया। तो ये पैसा भरने के खातिर वो वहीं जुआ खेलने लगा। बोले जीत करके तो जो पैसा उसने ले लिया है उसको अदा करेगा, लेकिन वो 60,000 ऐसे दे पैसा हार गया है वही बैटिंग शॉप में। तो बैटिंग शॉप के ऐखनार नालिश कर दिया, सिपाही उनको गिरफ्तार करके और जेल में बंद कर दिया है। रास्ता पर सिपाही एक ऑटो के रोकना चाहा, वो न रुका, वो तेज चला करके भागा। सिपाही उनका पीछा किया, आगे पीछे तेज चलाते न्यूमनपात और डोमिनिस्त्रात के क्रॉसिंग पे पहुंचे तो ट्रेन वाहन पे ऐसा जोर से धक्का मारा कि उनका ऑटो के बगल चिपटा हो गया। शोफर के बगल में एक देर तक 30 बरस के कोलंबिया के औरत बैठी हुई थी, उनका मौत हो गई है। ये अख्तन देर तक 38 बरस के शोफर दारू पी करके ऑटो चला रहा था और ऊपर से उनका रेबवेज भी नहीं था। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। द यूरोपीय कमीशन एक wetsvoorstel कर रहा है brievenbusfirma's के opsporen करने के खातिर। मालूम हो कि brievenbusfirma's परदेश मुल्क में पैसा लोगों ने जो कमाते हैं तो यही brievenbus के जरिए वो लोगों ने उस मुल्क में बलास्टिंग का पैसा नहीं भरते हैं। तो यह brievenbusfirma's जो रेंटो होता रॉयल्टी और डिविडेंड्स से ये लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन नीदरलैंड में 1000 brievenbusfirma's जो है तो ये brievenbusfirma's के जरिए werkgelegenheid नहीं है और सरकार के खत के में भी कुछ पैसा नहीं अंदर आता है। तो यह brievenbusfirma के पकड़ने के खातिर एक कानून के जरूरी था। एक जहाज जिसका नाम है द फ्रांसिया, जो जहाज रजिस्ट्रेट करवाए हैं, ये फ्रक्सशिप है, लेकिन ये इलेगाल पसेसीस शिप है जो मडागास्कर के फेर में लोगों को इधर उधर ले जाते हैं इंडियन ओशियन समुद्र पार करके। तो खबर है कि ये किस वक्त बोले कि एक जहाज में 1 देर तक 138 जना मौजूद थे और मशीना कामर में पानी भर जाने से ये जहाज बुड़ गया। तो कुछ लोगों को बचा पाए हैं। वैसे खबर करते फिर 60 जना के लाश पाए हैं और फिर 24 जना लापता हो गए हैं। यही शिप सराम के बारे में एक मिनिस्टर हेलीकॉप्टर में बैठे देखने के लिए गया था, तो वो हेलीकॉप्टर इंडियन ओशियन समुद्र में गिरा और बुड़ गया। ये मिनिस्टर ने 12 घंटा पहुंच करके अपना जान बचा लिया। हेलीकॉप्टर में और 2 जना मौजूद थे, ये दोनों जना लापता हैं। इसराइल में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गई है। इसराइल के एक्सपर्ट पैनल ज़ोर्ग मेडवर्कर्स, सेस्ट प्लसर्स और जिन लोगों बहुत कमजोर हैं फिर दप्रेक देने को अब विचार किए हैं। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। प्लानब्यूरो फॉर लीफ omgeving खबर किया कि सरकार जो नया वोनिंगन और नया bedrijfspanden बना रहा है, आगे से विचार नहीं किया कि वहाँ क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, जिससे पानी ओवरफ्लोइंग हो सकता है या जमीन भसक सकता है, वहाँ गीला है।
तो Bouwplannen है जहाँ veel wijde gebied en het groene hart में, तो वहाँ के bodem बहुत नाजुक है, slap है, वहाँ verzakkingen हो सकता है. Bouwplannen in de Arnhemse uiterwaarden, वहाँ पानी उबला करके बुरा सकता है. मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हवाई जहाज फ्लुगनummer MH17 स्किपहोल से उड़ा था मलेशिया जाने के लिए. यूक्रेन को ऊपर रूसलैंड के एक बुकरकत इंस्टॉलासी के जरिए ये हवाई जहाज को दा करके गिरा दिए हैं. उसमें 398 298 जना मौजूद थे. सबके मौत हो गया है. मालूम हो कि एक हिंदुस्तानी शादी करके और हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे, तो ये लोग भी हनीमून नहीं बना पाए हैं. नीदरलैंड के अदालत में 4 रूसलैंड के फर्दाख्तन के मुकदमा किया गया. तो ऑफिसर फॉर जस्टिसी चारों के उम्र कैद यानी लेवंसलैंग जेल के सजा मांग किया है. वो चारों अभी तो रूसलैंड में मस्ती मौज कर रहे थे. वो चारों के मुकदमा महीना मार्च में आगे बढ़ाया जाएगा, तब वो लोग के मौका होगा वकालत करने के खातिर. De Raad van State, hoger beroep में uitspraak किया है कि kinderdagverblijven of fabrikant Sint जो elektrische bolder बना रहा है, नीदरलैंड को चाहिएगा schadevergoeding भरने के लिए. आपको मालूम होना चाहिएगा कि साल 2019 में एक इलेक्ट्रिक बोल्डर ट्रेन के रेल्स पर बिगड़ गया. ट्रेन आया, उसको धक्का मार करके दूर तलक घसीट ले गया. उसमें एक आध लड़कन बैठे हुए थे, सबके मौत हो गया है. तो खबर है कि नीदरलैंड ये बोल्डर रास्ता पे चलाना मनाही कर दिया है. तो यही कारण ये लोग ने मुकदमा किए थे. Uitzendbureau Randstad आज नालिश किया है स्टिchting Hulptroepen Alliantie के oprichters Siewert van Linden, Berend Nama और Camille van Gistel के ऊपर कि ये लोगों ने आगे से कहे थे कि प्रदेश से जो मोंट और न्यूज कापीज मंगा रहे हैं उस पे कोई मुनाफा ना बनाया जाएगा. तो रांस्टाद कोस्टलोस 15 मेडवर्कर्स को दिया था ये लोग के काम करने के लिए. तो बाद में पता चला कि ये लोगों ने झूठ बोले थे, मिलियन यूरो मुनाफा बनाए हैं. तो रांस्टाद कम बेस 100,000 यूरो schadevergoeding मांग रहा और जितना मिलियन मुनाफा ये बनाए हैं सब पैसा सरकार के हवाले करना है. अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज के लतीफा इस तरह से. कोर्ट कचहरी में एक औरत जज साहब से बोले, जज साहब हमारे लिए अपने आदमी से तलाक लेवे, एस्काइडिंग लेवे हमारे लिए ना. जज साहब बोला एस्काइडिंग माह वजह कौन सी बातें सतरेदा. औरत क्या बोले, हमारा आदमी एगो फुटबॉलर जज साहब. रहतर बोले तोर आदमी फुटबॉलर है इरेदा ना. औरतिया बोले हाँ जज साहब इरेदा है. एक आध महीना से हमारा आदमिया खाली ऐड स्पेल कर तो स्पेलती नहीं मेर. हाँ आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए. Audio Jungle.